हर कोई चाहता है कि मेरे बच्चे पढ़ें। इस वीडियो को आप ध्यान से देखना, एक एक शब्दों पे आप मनन करना, उसके बाद वीडियो को शेयर करना। गांव कहाँ है? राला। रारा। आपके यहाँ स्कूल नहीं है? है। कैसा स्कूल है? बेसिक। पढ़ाई होती है वहाँ पे? ना। टीचर आते हैं? आज सभी बहन बेटियां भी सुने, और जो बहन बेटियों को बदनाम कर रहे हैं कि गांव में अब महिलाएं रहना नहीं चाहती हैं, उन्हें देहरादून जाना है, न्यू टेहरी जाना है, ऋषिकेश जाना है या उत्तरकाशी जाना है, और इसीलिए अब गांव खाली हो रहे हैं। हर कोई चाहता है कि मेरे बच्चे पढ़ें। आज मैं उत्तरकाशी के मोरी विकास खंड में हूँ। अब देखना ये है, दिखाना ये है कि कितना विकास यहाँ पर हुआ है। माननीय धन सिंह रावत जी, अगर आप तक हमारी ये वीडियो पहुँचे तो कृपया ध्यान दें कि मोरी में ऐसा क्या कारण है कि राला गांव से 80 किलोमीटर दूर लोग अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए यहाँ पहुँचे हुए। ये दो बालक यहाँ पर हैं। आपको लग रहा होगा कि ये लाचार हैं, मजबूर हैं, गरीब हैं, और शायद इन्होंने इसलिए फटी पैंट ये पहनी हुई है। आपको ऐसा लग रहा होगा, ठीक। मैं इनके माध्यम से आपको बहुत गहरा संदेश आज देना चाह रहा हूँ, और धन्यवाद उन सभी मातृशक्ति का जो बच्चों को पढ़ाने के बहाने देहरादून या इसके जा रहे हैं। अब वो अलग बात है कि वहाँ जाकर वो अपने बच्चों पे कितना ध्यान दे रहे हैं, कितना धन खर्च कर रहे हैं, लेकिन फ़िलहाल ये जो कहानी है मैं आपको इसलिए सुना रहा हूँ। बेटा कहाँ पढ़ते हैं आप? शिशु मंदिर। आप कहाँ पढ़ते हैं? दोनों भाई हो तुम? जी। नाम क्या है आपका? नाम बताओ। नाम क्या है आपका? नाम बताओ। चलिए कोई बात नहीं। अब ये देखिए, ये शर्मा रहा है नाम बताने में, क्योंकि कभी तुम्हारे गांव में पत्रकार आया कोई? ना। किसी ने ऐसा पूछा तुमसे? आप जिस गांव में कभी कोई पत्रकार गया ही नहीं, वो जो खाली शहरों में खबर बनाते हो, तो वो बच्चे इसको देख के डरेंगे ही, वो डरेंगे ज़रूर। तो मेरा संदेश इस वीडियो के माध्यम से ये है कि जो लोग ये कहते हैं कि आज गांव में कोई रहना नहीं चाहता है और बहन बेटियां सीधा जाना चाहती हैं देहरादून, उसका कारण यही है। अब मैं इनके पिता से बात करना चाहूँगा। भाई साहब नमस्कार। जी भाई साहब नमस्कार। आपका शुभ नाम? जगमोहन सिंह रावत सर। गांव? राला। यहाँ से कितना दूर होगा? यहाँ से तो सर 80 किलोमीटर दूर है। 80 किलोमीटर? जी सर। आप यहाँ पे क्यों आए? अब सर गांव ये इनको बच्चों को पढ़ाने के लिए? पढ़ाने के लिए जी। ये सच है? सच है सर। मैं इसलिए हैरान हो गया जब मैं यहाँ पे रुका, जब मैंने कहा भाई साहब आपने चाय तो पिला दी, थोड़ा बाथरूम जाना था। आपने कहा यहाँ पे तो इतनी फैसिलिटी यहाँ पे है नहीं सर सर। तो मैंने कहा यार भाई साहब आप लग तो रहे कोट पैंट वाले, सब कुछ ठीक ठाक है, लेकिन जब मैंने ये बच्चे देखे, इन्होंने बोले हमारे पिताजी हैं। अरे सर हाँ, स्कूल की समस्या क्या है आपकी? स्कूल की समस्या ये है सर, 80 किलोमीटर मतलब मेरा मतलब ये कि 80 किलोमीटर से आप यहाँ दूर बच्चों को पढ़ाने आ रखे हैं। जी सर। हैं फिर भी आप गाँव में, ये भी गाँव ही है। गाँव है सर। ऐसा भी नहीं कि आप देहरादून चले गए, जी सर, ऋषिकेश या उत्तरकाशी। नहीं, ये भी गांव ही है सर, पर वहाँ कम से कम ये वहाँ से तो कुछ तो ठीक है सर। अच्छा कुछ ठीक है। वहाँ पे स्कूल भी की हालत ठीक नहीं है। अब आते जाते समय आने जाने के लिए वहाँ तो गुर्जे बढ़िया से रहते हैं। बल्कि आजकल की बात करूँ, आज ही की बात करूँ, आजकल वहाँ गुर्जे है नहीं। जबकि परसों कल BDC में बोला मैंने, BDC थी, मैं प्रधान हो, क्षेत्र पंचायत हो, जिला पंचायत हो, प्रमुख हो या जो भी है, सारे बीजेपी के, मैं भी बीजेपी को वोट देता हूँ। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि मेरे गांव में अभी की डेट पे गुर्जी नहीं है। गुर्जी है ही नहीं, राला में गुर्जी नहीं है। टीचर ही नहीं है? टीचर ही नहीं है। हाँ, टीचर नहीं है। तो उस स्कूल में बच्चे कितने होंगे? बच्चे स्कूल में कम ही रह के, बाकी सारे बच्चे हमारे गुर्जे होते तो वहाँ पे सुविधा होती, तो हम बच्चे इधर क्यों लाते? मतलब 10-12 बच्चे आज इस पिछले बार से नीचे आ गए। वहाँ पे ज्यादा से ज्यादा 7-8 बच्चे रहे, क्यों रहेंगे वहाँ जब गुर्जी नहीं है, रसोई नहीं है, स्कूल की हालत मतलब बहुत कुछ समस्या है। बहुत समस्या। चलिए दोस्तों, मैं आया हूँ इस बार मोरी क्षेत्र में। मुझे विशेष सूत्रों से पता चला कि यहाँ पे जो स्कूल है वहाँ की हालत बहुत ख़राब है। कहीं तो ताला खुलता ही नहीं है, कहीं टीचर ही नहीं है। विदाउट टीचर नो फ्यूचर। तो अगर हम आपके गांव की तरफ इस खबर को दिखाने के लिए चलेंगे तो आप हमारे साथ चलेंगे? बिल्कुल मैं चलूँगा, आपका स्वागत है सर।
कृपा होगी आपकी, हमारी ना तो सरकार सुन रही न प्रधान जैसे सुन रहा। बच्चे कह रहे हैं आज तक कोई पत्रकार मेरे गाँव में नहीं आया। आज तक पत्रकार क्या, भगवान ही मालिक है। पत्रकार हम बस सिर्फ देखते हैं, पत्रकार आप ही पहले आदमी होंगे पत्रकार जो हमसे मिले हैं। मतलब मैं ठीक कहता हूँ दोस्तों कि जहाँ न जाए कोई और वहाँ जाता है पुनः गांव की ओर। अब मैं थोड़ा इशारा करूँगा, देखिए आप यहाँ पर ये बिल्डिंग आप देखिए, 80 किलोमीटर दूर से भाई साहब यहाँ आ रखे राला से राला। बच्चों को पढ़ाने के लिए। एक भाई साहब, और आपका क्षेत्र कहाँ पड़ता है? जी मेरा क्षेत्र ये मोरी पड़ता है। मोरी? यहाँ पंचगाई पट्टी से है। अच्छा, जी आपके यहाँ क्या हालत है स्कूलों की? हमारे हालत तो कक्षा 5 तक तो स्कूल ठीक है, उसे आगे की शिक्षा के लिए कम से कम मोरी प्रोला देहरादून के चक्कर काटने पड़ता है। 5वीं के बाद स्कूल ही नहीं है? 5वीं के बाद स्कूल ही नहीं वहाँ पे। कितने किलोमीटर तक नहीं होगा? यानी कि लगभग 10 किलोमीटर दूर तक हमारे गांव का दूर जाना पड़ता है इंटर कॉलेज के लिए। वहाँ पर 6 के आगे की पढ़ाई होती है। साथ ही मैं एक संदेश और देना चाहूँगा, ये सुंदर सी सड़कें जो आप देख पा रहे होंगे, जिन्हें आप वीडियोस के माध्यम से देखते हैं, वो सड़कें ठीक हैं जहाँ तक पर्यटक आता है, जहाँ पर गांव वालों का संबंध है, वहाँ की सड़कों का हाल आप बेहतर देखते हैं। और इससे हमारा ये फायदा हुआ कि लोग आज पर्यटक यहाँ आता है और दारू की बोतलें फोड़ फोड़ के साइड में ऐसा फेंक देता है जैसे कि मान लो कि घर से किचन का कचरा। यहाँ तो सड़क देखने के लिए ठीक है। यहाँ से 1 किलोमीटर मियागाड़ नाम एक आता है, वहाँ से आगे सड़क देखेंगे तो बहुत बुरी स्थिति है। वहाँ तो कोई गर्भवती महिला आ गई, उसको तो अस्पताल पहुँचाने से पहले उसकी डिलीवरी हो जाती है। वहाँ तो बहुत बड़ी समस्या है वहाँ जाने पर। आपको शुभ नाम क्या है? मेरा नाम सतपाल सिंह राणा है। बहुत बहुत धन्यवाद, कम से कम आपने इस बात को बोला सही है। आज अगर हमारे उत्तराखंड में शिक्षा, स्वास्थ्य और सड़कें, इन पर ध्यान नहीं दिया गया तो निरंतर पलायन होता जाएगा। और मैं सच बताऊं आपको, आप लोग भी सिर्फ ये कहेंगे कि भाई साहब आप अपने व्यूज़ बढ़ाने के लिए न जाने कहाँ जा रहे हो। हम व्यूज़ नहीं, न्यूज़ दिखाना चाहते हैं आपको, आपकी आंखें खोलना चाहता हूँ। और सारी मातृशक्ति से निवेदन करना चाहूँगा कि जिस प्रकार आप नेताओं की इस भीड़ में खड़ी होती हो, जो पंडाल लगते हैं उसकी शोभा आप बढ़ाते हो, उसके बजाय आप लड़े नेताओं से सामने डट कर खड़े हो। हम कहाँ जाएं, हम क्यों छोड़े अपने पहाड़ों को? आज हमें अरबों की संपत्ति अपनी छोड़नी पड़ रही है। 50 गज 100 गज में जो हम घुस रहे हैं ना, जो हम लोग कहते हैं कि भाई महिलाएं ने तो फैशन वाली हो गई है, सब देहरादून जा रही है, रहना नहीं चाहती। उसकी वजह यही है कि हर कोई चाहता कि मेरा बच्चा पढ़ सके। तो चलिए, ये खबर आपको कैसी लगी, इसको शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आप एक शेयर करते हैं तो सरकार के कानों तक ये आवाज़ जाती भी है। अब वो सुने ना सुने, इनके काले चश्मे, कान की रुई, ये तब हटेगी जब इन्हें धरातल पर जाके हम जैसे लोग हकीकत दिखाएंगे। तो बने रहें, देखते रहें पुनः गांव की ओर। और आज आया हूँ मोरी की ओर, देखते हैं कितना विकास हुआ विकासखंड मोरी में।